बहुत समय पहले एक बड़ा और अमीर राज्य था। उस राज्य का बादशाह बहुत ताकतवर था, लेकिन बेहद घमंडी भी। उसे अपनी ताकत और दौलत पर इतना घमंड था कि वो खुद को सबसे बड़ा समझता था। उसी महल में उसकी एक बेटी रहती थी, शहजादी ज़ारा। शहजादी ज़ारा बहुत नेक दिल और समझदार थी। वो महल की चमक दमक से ज्यादा अल्लाह की इबादत को पसंद करती थी। हर रात तहज्जुद में उठकर नमाज पढ़ती और अल्लाह से दुआ करती। एक दिन बादशाह ने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया, आज से इस राज्य में मेरी इजाज़त के बिना कोई अल्लाह का नाम नहीं लेगा। पूरा राज्य डर गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि बादशाह के खिलाफ बोले, लेकिन शहजादी ज़ारा के दिल में सिर्फ अल्लाह का डर था। उस रात वो अपने कमरे में नमाज पढ़ रही थी। तभी बादशाह वहां आ गया। उसने गुस्से में कहा, ज़ारा, मैंने पूरे राज्य में मना किया है, फिर भी तुम अल्लाह की इबादत कर रही हो। शहजादी ने शांत आवाज में कहा, अब्बा हुजूर, इंसान का हुक्म कुछ वक्त के लिए होता है, लेकिन अल्लाह का हुक्म हमेशा के लिए। यह सुनकर बादशाह आग बबूला हो गया। उसने शहजादी को महल के सबसे अंधेरे कमरे में कैद कर दिया। कई दिन बीत गए। शहजादी को बहुत कम खाना दिया जाता, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। वो हर वक्त कहती, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। एक रात तेज तूफान आया। आसमान में बिजली चमकने लगी। अचानक महल की एक बड़ी दीवार गिर गई और बादशाह उसके नीचे दब गया। पूरा महल चीखने लगा। लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन कोई उसे बचा नहीं पाया। तभी कैद में बंद शहजादी ने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरे अब्बा से गलती हुई है तो उन्हें माफ कर दे। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। जिसने उसे कैद किया, उसी के लिए वो दुआ कर रही थी। कहते हैं उसी वक्त बादशाह की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कमजोर आवाज में कहा, ज़ारा, आज मुझे समझ आया कि असली ताकत इंसान की नहीं, अल्लाह की होती है। उस दिन के बाद बादशाह बदल गया। उसने पूरे राज्य में फिर से अल्लाह का नाम लेने की इजाज़त दे दी। शहजादी ज़ारा का यकीन पूरे राज्य के लिए मिसाल बन गया। जो इंसान हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता।